जानिए कौन हैं 7 महान ऋषि जिनसे देवता भी भय खाते हैं। ऋग्वेद में लगभग 1000 सूक्त हैं, यानी लगभग 10,000 मंत्र हैं। चारों वेदों में करीब 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं और इन मंत्रों के रचयिता कवियों को हम ऋषि कहते हैं। बाकी 3 वेदों के मंत्रों की तरह ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में भी अनेकानेक ऋषियों का योगदान रहा है, पर इनमें भी 7 ऋषि ऐसे हैं जिनके कुलों में मंत्र रचयिता ऋषियों की एक लंबी परंपरा रही। ये कुल परंपरा ऋग्वेद के सूक्त 10 मंडलों में संग्रहित है और इनमें 2 से 7 यानी 6 मंडल ऐसे हैं जिन्हें हम परंपरा से वंशमंडल कहते हैं, क्योंकि इनमें 6 ऋषि कुलों के ऋषियों के मंत्र इकट्ठा कर दिए गए हैं। पहले ऋषि हैं वशिष्ठ। राजा दशरथ के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राज सत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल के मैत्रा वरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। नंबर 2, विश्वामित्र। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन स्वर्ग में उन्हें जगह नहीं मिली तो विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। नंबर 3, कण्व। माना जाता है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्वों ने व्यवस्थित किया। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। नंबर 4, भारद्वाज। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। नंबर 5, अत्रि। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र सोम के पिता और कर्दम प्रजापति एवं देवहूति की पुत्री अनुसुईया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनुसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनुसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसुईया ने देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश दिया था। नंबर 6, वामदेव। वामदेव ने इस देश को समागम अर्थात संगीत दिया। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूक्त दृष्टा गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मत्रयी के तत्ववेत्ता माने जाते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित भरतनाट्य शास्त्र सामवेद से ही प्रेरित है। हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए सामवेद में संगीत और वाद्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। नंबर 7, शौनक। शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों को गुरुकुल को चलाकर
कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया था। वैदिक आचार्य और ऋषि जो शूनक ऋषि के पुत्र थे, फिर से बताए तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणव, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक, ये हैं वे 7 ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारामंडल में बैठाकर एक ऐसा अमरत्व दे दिया कि सप्तऋषि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों पर टिक जाती है।